प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत पाठ 2 और वर्कशीट नंबर 14 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आदि मानव के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें भी कि आदि मानव ने किस प्रकार से पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़ना शुरू किया, उसकी ओर जानेंगे। हजारों साल के दरमियान मानव ने धीरे धीरे पशुपालन और खेती को अपना लिया। दूध और मांस प्राप्त करने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया, जो एक भोजन का अच्छा स्रोत है। अर्थात उसने पशुपालन क्यों शुरू किया? दूध और मांस प्राप्त करने के लिए। वास्तव में पशुपालन चलता फिरता खाद्य भंडार है। जब मानव ने पौधे उगाने शुरू किए तो उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने, उनकी सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए, अर्थात उन्हें लंबे समय तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूम में बचा कर रखना आवश्यक था और इसलिए लोगों को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। भाई, अनाज के भंडारण की बात क्यों सोची? क्योंकि अनाज को भोजन के लिए भी रखना जरूरी था और बीजों के लिए भी रखना जरूरी था। तो उसके भंडारण के उनके मन में आई कि इनका भंडारण कैसे करें, कैसे इनको सुरक्षित रखें। इस तरह मानव ने स्थायी जीवन की ओर अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि भाई खेती करने लगे तो वहीं रुकना पड़ता। भोजन का भंडारण करके मान लो दूसरी जगह चले जाएं तो फिर वो भंडारण किस काम का। तो इसलिए उनको एक ही जगह रहने के बारे में सोचना पड़ा और उन्होंने अपना स्थायी जीवन शुरू कर दिया। पुरातत्वविद अर्थात जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानने वाले लोग हैं, उनको कुछ स्थलों पर जो है झोपड़ी और घरों के निशान भी मिले हैं कि उन्होंने झोपड़ियाँ भी बनाई। जैसे कि बुर्ज होम है कश्मीर में। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, अर्थात गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें कहते थे हम गर्तवास। क्या कहते थे? गर्तवास। इनमें नीचे उतरने के लिए क्या होती थी? सीढ़ियाँ होती थी और इन घरों से उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, ऐसा पुरातत्वविद कहते हैं। कि जो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें हम गर्तवास कहते थे और गड्ढों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे ठंड से भी सुरक्षा मिलती थी। ऐसे ही मेहरगढ़, अब ये पाकिस्तान में है, से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना, चौकोर टाइप के घर। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ कमरे संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं पुरातत्वविद। और यह वही स्थान है जहाँ की स्त्री पुरुषों ने इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। अर्थात सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में ही गेहूँ जो उगाए गए थे और भेड़ बकरियों को पाला गया था। अब आगे, ये जैसे मेहरगढ़ का चित्र है, आयताकार, चौकोर और ये 4 कमरे। ठीक है ना। मेहरगढ़ में कई कब्रें भी मिली हैं, जिनमें मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। शायद लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ऐसा लोग मानते थे। अब हमारे अभ्यास के प्रश्न हैं। शिकारी मानव के लिए पशुपालन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया था? अपने विचार लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, पशुपालन शिकारी मानव के लिए चलता फिरता खाद्य भंडार था और भोजन का एक अच्छा स्रोत भी था। पशुओं से दूध और मांस भी प्राप्त होता था। इसलिए पशुपालन आदि मानव के लिए क्या हो गया? महत्वपूर्ण हो गया। प्रश्न नंबर 2, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? प्रिय विद्यार्थियों, जब मानव ने पौधे उगाए, खेती शुरू की, तो बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक
और उनकी जानवरों से सुरक्षा करना, उनकी सिंचाई करना, खरपतवार हटाना आदि कार्यों के लिए लंबे समय तक एक ही जगह पर रुकना पड़ता था। ठीक है ना। तो इसलिए जो है खेती करने वाले लोग उसी जगह पर बसने लग गए। प्रश्न नंबर 3, बुर्ज होम और मेहरगढ़ में पाए गए आवासीय स्थलों की विशेषताएं बताइए। अर्थात बुर्ज होम कश्मीर में और मेहरगढ़ आजकल पाकिस्तान में है। तो बुर्ज होम की विशेषताएं, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, गर्तवास कहा जाता है। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इन घरों में उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। ये थी बुर्ज होम के घरों की विशेषताएं। अब मेहरगढ़, मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 से ज़्यादा कमरे होते थे और मेहरगढ़ वही जगह है जहाँ पर सबसे पहले आदि मानव ने जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। और मेहरगढ़ में जो है कई कब्रें भी मिली हैं। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है हमारा, गर्तवास का चित्र बनाइए। अर्थात जो गड्ढे हैं, जो बुर्ज होम में जो गड्ढा है उसका हमें चित्र बनाना है। तो प्यारे बच्चों, ये गड्ढे का चित्र है, ठीक है ना, जहाँ पर कश्मीर के लोग रहते थे गर्तवास में। ये गड्ढा हो गया यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से। ये गड्ढे में उतरने के लिए सीढ़ी होगी। अब सीढ़ी से उतर के ये इन्होंने यहाँ पे ये घर बना दिया। अंदर की तरफ घुस के रहते थे गड्ढे के अंदर में, ठीक है ना। और ये बाहर से अपनी बाउंड्री बना दी इस प्रकार से गड्ढे के चारों तरफ। ये घास फूस उगा हुआ है गड्ढे के आसपास इस प्रकार से ये। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।